श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। कई स्मृतियां। श्री कुमुदबेन को गुरुदेव ने कुछ अपनी स्मृतियां बताई, जबकि कुमुदबेन ने उनसे कुछ प्रश्न किया था। तब इन स्मृतियों से, जो कि गुरुदेव ने सहज ही बताया था, पर साधकों को और शिष्यों को इस बात का परिचय होगा और इस बात से वे अवगत होंगे कि गुरुदेव कहाँ कहाँ किन से उन कालखंडों में किन से मिले थे, किन परिस्थितियों को उन्होंने देखा था, जाना था, और किन किन से उनकी बातें किस तरह की हुई थी, और उनके कुछ अनुभव भी बताते हैं। ऐसे कई प्रसंग गुरुदेव की सन्निधि में सारे 7 भागों में अलग अलग जगहों पे मिल जाते हैं, जिनसे कि कुछ अनुमान होता है कि गुरुदेव की उम्र कितनी हो सकती थी। पर गुरुदेव ने कभी इसको महत्व नहीं दिया था कि कोई इस बात से प्रभावित हो कि वे कितने काल से इस धरती पर थे, पर उन्होंने शिष्यों के प्रति साधना और अभ्यास को ही महत्वपूर्ण माना था और शिष्यों से यही अपेक्षा रखते थे। कुमुदबेन ने पूछा, आप श्री राजकोट सर्वप्रथम कब पधारे होंगे? श्री गुरुदेव ने कहा, मेरा ऐसा ख्याल है कि सन 57 के विप्लव के दिनों में प्रथम बार राजकोट आया था। सन 57 यानी कि 1857। तब देहात जैसा था। शीहोर के पास कुछ काल नाना साहेब पेशवा गुप्त वेश में रहे थे। उनको भी इन्हीं दिनों में मिला था। देखो, निश्चित सन या संवत मुझे याद नहीं है, परंतु आगे पीछे की ऐसी खास घटनाओं के संबंध को लेकर वैसी घटनाएं याद आ जाती है। जैसे कि मैं करीब करीब 40-45 साल अनुसुईया जी में रह चुका था। तब रानी विक्टोरिया के ढंडोरा की थाली पिटाई गई थी कि अब से हिंदुस्तान का कुल कारोबार ब्रिटिश राजसत्ता ने संभाल लिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिटा दी गई है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते कि वह किस साल की बात कर रहे थे गुरुदेव। इन्हीं दिनों की कुछ आगे पीछे बनी हुई ऐसी खास घटनाएं याद है। स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक श्री सहजानंद स्वामी जी के गुरुदेव श्री रामानंद स्वामी जी विप्लव के 40-50 साल पहले और करीब 25 साल पहले श्री सहजानंद स्वामी जी भी साकेत पधार गए थे। अब ये बात हो रही है 1857 के 40-50 साल पहले और 25 साल पहले की। लोक जागृति के कार्य में इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया था। किन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक श्री सहजानंद स्वामी जी के गुरुदेव श्री रामानंद स्वामी जी और श्री सहजानंद स्वामी जी, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामचरण जी महाराज श्री रामानंद स्वामी जी से भी पहले परम धाम पधार गए थे। तब स्वामी नारायण संप्रदाय का उदय नहीं हुआ था, होने वाला था। श्री रामचरण दास जी महाराज की गादी शाहपुर में है। इनके विरक्त शिष्य देवदास जी, भगवान दास जी, रामजन दास जी आदि भी बड़े अच्छे थे। अपने गुरु महाराज के साकेत गमन के पश्चात देवदास जी से अवध में श्री राम निवास स्थान हुआ है। आपके एक शिष्य रघुनाथ जी महात्मा ने विश्राम सागर बनाया है। तुलसीदास जी, मुरारी दास जी, प्रहलाद दास जी इत्यादि रघुनाथ जी के गुरु भाई थे। राम स्नेही राम राम कहते हैं, सीताराम नहीं कहते हैं। केवल राम जी के स्नेही इसलिए राम स्नेही कहलाए, परंतु राम स्नेही के 20-25 साल पहले ही बड़ी जगह के श्री राम प्रसाद जी महाराज से
बिंदु संप्रदाय प्रवर्तित हो गया था। इसकी घटना ऐसी हुई थी कि श्री महाराज जी जगत जननी श्री जानकी जी के जन्मोत्सव के समय भाव समाधि में स्थिर हो गए। पूजा का समय बीत जाने पर जागृत हो पाए। तब जाना कि बहुत देरी हो गई है। जल्दी जल्दी से स्नान करके अपने तिलक लगा करके सेवा पूजा में लग गए। जल्दी में सफेद तिलक के बीच में लाल श्री लगाना भूल गए थे। आप प्रार्थना करते रहें, श्री जगत जननी आज बहुत देर हो गई है, क्षमा करना। तभी जग जननी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज तो तेरे भाल पर तिलक भी अधूरा रह गया है। यह कहते हुए श्री महारानी जी ने श्री वरद हस्त से महाराज जी के अधूरे तिलक में लाल बिंदी लगा दी थी। तभी से बिंदु संप्रदाय प्रचलित हो गया है। थोड़े समय के अंतर में ही करीब इन्हीं दिनों में राम सखा जी से राम सखा संप्रदाय प्रचलित हुआ है और इनके बाद राम सनेही का हुआ है। राम सखा जी की घटना भी जानने जैसी है। श्री राम सखा जी महाराज की जन्मभूमि जयपुर है। जब छोटे थे तभी आपने दक्षिण के माधव संप्रदाय के उडुपी स्थान के महंत श्री वशिष्ठ मुनि जी से श्री राम मंत्र प्राप्त किया था। घर से उदासीन होकर निकल गए और तत्कालीन श्री गलता गादी के महंत श्री मधुराचार्य जी महाराज के यहाँ रामलीला मंडली में रह गए। रामलीला में आप श्री लक्ष्मण लाल जी का स्वरूप बनते थे। स्वरूप लाल जी करते करते आपका भाव बहुत बढ़ता गया और लीला के श्री राम जी स्वरूप के प्रति आपका तो सही सही भाव हो गया। एक बार किसी बात पर श्री राम जी स्वरूप नाराज हो गए तो श्री सखा जी महाराज ने क्षमा याचना की और भोजन नहीं किया। मंडली वालों ने बहुत समझाया पर आपने कुछ नहीं कहा और भोजन भी नहीं किया। तब आपके मन में भाव को सोचकर मंडली वालों ने श्री राम स्वरूप जी को कहा कि आप सखा जी को आज्ञा दे दो तो वे जरूर कर लेंगे। श्री राम जी स्वरूप ने कह दिया, भूख लगने पर अपने आप कर लेगा। ऐसे रूखेपन से आपके हृदय में गहरी चोट पहुंची। जंगल में चले गए और विरह भाव में रोते रहे। वहीं पर मध्य रात्रि के समय स्वयं भगवान राम जी श्री वरद हस्तों में भोजन का थाल लिए हुए उसी श्री राम जी स्वरूप में पधारे और कहा, हे सखे, भोजन करो। आज मैंने प्रीतिवशात तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। मैं हमारी प्रीति देखना चाहता था। भोजन का थाल वहीं छोड़कर भगवान तो पधार गए। सुबह स्थान का मंदिर पुजारी ने खोला तब थाल पारसत नहीं मिला। महंत जी आदि घबराए। इधर लीला मंडली वाले भी सखा जी को ढूंढ रहे थे। सब ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे तो सखा जी और थाल दोनों मिल गए। तभी से आपको सब कोई राम सखा जी कहते रहे तो मूल नाम भूला गया है। आप बड़े ही अच्छे थे। फिर अयोध्या जी में वासुदेव घाट पर श्री नृत्य राघव जी कुंज में रहते थे। वहां पर भी श्री भगवान ने प्रकट होकर धनुष बाण की क्रीड़ा दर्शाई थी। तभी से इस संप्रदाय वाले भगवान श्री नृत्य राघव जी को अपने इष्ट मानते हैं। अवध से फिर चित्रकूट प्रमोद वन में ठहरे हुए थे। यहाँ भी भगवान आपके साथ क्रीड़ा करने जाया करते थे। एक बार आश्चर्य हुए इस प्रकार से पूजा के श्री सालीग्राम जी कुएं में लुढ़क गए। सखा जी बहुत व्याकुल हो गए और रोते रहे। कभी तो उल्हाना देवे और कभी तो प्रार्थना करते गाते रहे। अरे शिकारी निर्दयी करिया काला नृपत किशोर, क्यों तरसावत दर्शन बिन राम सखे चित चोर।
मिल जाना राम पियारे, वन प्रमोद में खड़े पुकारूं, सुनहूं रूप उजियारे। सुंदर बदन कमल दल लोचन, मुंह अखियन के तारे। राम सखे जल बिना जो मछली, तलपत प्राण हमारे। फिर तो कुआं का जल कुएं के ऊपर बह निकला था और श्री शालिग्राम जी भगवान बाहर पधारे। इस संप्रदाय वाले इसलिए भगवान से सख्य भाव का नाता मानते हैं, पीत बिंदु तिलक रखते हैं। श्री संप्रदाय की तरह ही श्री माधव संप्रदाय में भी श्री महाविष्णु परात्पर ब्रह्म के दोनों प्रधान अवतारों की मंत्र व भक्ति उपासना चली आई है। कुमुदबेन ने पूछा, प्रमोद वन में यह कुएं की घटना कितने साल पहले हुई होगी? श्री गुरुदेव ने कहा, यह घटना तो 150 साल पहले की है। विप्लव के बहुत साल पहले तो श्री सखाजी महाराज का साकेत आगमन हो गया था। तब अवध में बड़ी छावनी स्थापित हो गई थी। उनके स्थापक बाबा रघुनाथ जी महाराज भी बड़े ही अच्छे थे। तब चित्रकूट इलाका पन्ना राज्य के अंतर्गत था। प्रमोद वन से सखाजी फिर उच्चैहारा पधारे थे, परंतु फिर तो मैहर में ठहर गए थे। अवध के नृत्य राघव कुंज व बड़ी जगह मैहर के महंत एक ही होते थे, लेकिन अभी अभी यह प्रथा बदल गई है और दोनों स्थानों के अलग अलग महंत हो आए हैं। विप्लव के बाद भी अनुसुया जी व आसपास में मैं खूब रहा हूं। तब निर्द्वंद एकांत में कुछ काल बीता था। पश्चात बाबा अमरदास जी नाम के बड़े अच्छे संत अनुसुया जी में निवास करने लगे। वे भी तपस्वी और ध्यान नियम के पक्के थे। उन दिनों में जानकी कुंड पर भी बाबा सरयूदास जी नाम के बड़े अच्छे और तपस्वी संत थे। ये दोनों संत सिद्ध बाबा कहलाते थे। उस समय चित्रकूटपुरी में प्रज्ञा चक्षु गणेश दास जी और मिथिला शरण जी भी बड़े अच्छे तपस्वी संत थे। रामघाट पर दिगंबर अखाड़े में भी बलराम दास जी, मोहन दास जी आदि सुयोग्य और साधन संपन्न महात्मा थे। जानकी कुंड पर दूसरे संतों में रघुवर शरण जी तपस्वी, राम सुंदर दास जी योगी इत्यादि भी बड़े अच्छे और संयम नियम के पक्के संत महात्मा थे। लंका में घनश्याम दास जी नाम के बड़े अच्छे सेवाभावी और उपकारी संत थे। इन्हीं दिनों में काशी में विशुद्ध आनंद जी स्वामी, काष्ट जिह्वा जी महाराज, बाल शास्त्री जी आदि बड़े ही अच्छे और प्रसिद्ध संत थे। उस समय के काशी के राजा ईश्वर प्रसाद जी भी बड़े श्रद्धालु, संत प्रेमी और अच्छे थे। तब अवध में बाबा श्री रघुनाथ जी महाराज, तपोनिधि बाबा कनक बिहारी शरण जी, भक्त माली जी, युगलानन्य शरण जी, रामघाट पर तुलसी राम जी और मुरार दास जी राम सनेही इत्यादि अच्छे अच्छे संत महात्मा थे। रिंवा नरेश रघुराज सिंह को संत समागम में बहुत प्रीति थी। युगलानन्य शरण जी महाराज से बहुत प्रेम रखते थे। तुलसी राम जी और मुरार दास जी राम सनेही राम प्रसाद जी महाराज की परंपरा के ही थे, परंतु अंतर इतना है कि राम प्रसाद जी महाराज के अनुयायी बिंदी के ऊपर राम नाम नहीं लिखते हैं, जबकि ये लिखते हैं और अपने पूर्व आचार्यों में गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज को मानते हैं। विप्लव के करीब 15-20 साल के बाद चित्रकूट में दास हनुमान जी के जगह में संत शिरोमणि परमहंस श्री रामकृष्ण जी महाराज पधारे थे। तब उनसे विनय पत्रिका और मानस जी आदि के मर्मपूर्ण प्रवचन सुनने को संत महात्माओं की व भगवत प्रेमियों की
बड़ी भारी भीड़ होती थी। परमहंस जी अवध के रंग महल स्थान के थे। तब जानकी कुंड पर जानकी दास जी योगीराज, पुरुषोत्तम दास जी, राम बाबा, राम सुंदर दास जी, मधुवन दास जी आदि अच्छे अच्छे संत महात्मा थे। सब भजन प्रेमी थे। इन्हीं महात्माओं ने अर्जी दी थी कि पहले मंदाकिनी गंगा जी के घाट पर मछलियों का शिकार नहीं होता था, परंतु अब होने लगा है, इसे बंद करने का कानून कीजिए। तब बुंदेलखंड के एजेंट साहब ने ऑर्डर निकाला था कि अफसर, विदेशी या कोई भी संतों की पालतू मछलियों का शिकार नहीं कर सकेगा। इन दिनों में रिवा नरेश की तरह टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर आदि आसपास के राजा लोग व उनका परिवार संत समागम के लिए आते रहते थे, संतों की सेवा करते थे। श्रद्धा विश्वास के अनुसार कई स्थानों को जमीन जागीर लिख दिए थे। दानशीलता को लेकर बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज की और श्री वैष्णव दास जी महाराज की, श्रृंगार रस की अनन्यता को लेकर श्री युगलानन्य शरण जी महाराज की, विद्या व शास्त्र ज्ञान को लेकर श्री कनक विहारी शरण जी महाराज व मुरारदास जी महाराज की, और रामनिष्ठा व वैराग्य को लेकर श्री तुलसी राम जी राम सनेही महाराज की बड़ी प्रशस्ति साधु समाज में थी। इन्हीं श्री तुलसीदास जी राम सनेही महाराज के शिष्य महावीर दास जी थे। वे भी फिर चित्रकूट में ही रहे थे। राम राम के अतिरिक्त कुछ भी बोलते नहीं थे। इससे उनका नाम भी राम बाबा हो गया था। बड़े अच्छे संत हो गए। सन 57 के विप्लव के बाद भी बड़ी छावनी के बाबा श्री रघुनाथ जी महाराज, श्री युगलानन्य महाराज लक्ष्मण किला, श्री माधव दास जी महाराज उदासीन रानूपाली, श्री विशुद्ध आनंद जी महाराज, श्री काष्ठ जिह्वा जी महाराज इत्यादि कई संतों का काफी प्रभाव अंग्रेज अफसरों पर था। देखो ना, कितने कितने महात्माओं का और प्रसंगों का स्मरण हो आया। मैं चित्रकूट के आसपास में काफी रहा हूँ। कामदगिरी की परिक्रमा तो करीब रोज करता था। उस काल का वायुमंडल व परमाणु ही अलग थे। कितनी मस्ती, क्या कहूँ, कैसे कैसे दिन निकल गए हैं, कितना समय निकल गया है। फिर आगे कुमुदबेन ने पूछा, परिक्रमा में श्री हनुमंत लाला जी महाराज का साक्षात्कार होता है, ऐसा पढ़ा है? श्री गुरुदेव ने कहा, हाँ कुमुद, यह बात बिल्कुल सही है। चित्रकूट क्षेत्र में साक्षात राम जी का साक्षात्कार होता है। साथ में श्री लखनलाल जी महाराज व श्री महारानी जी के दर्शन भी होते हैं। किसी किसी को तो श्री राम पंचायत का भी दर्शन हुआ है। देखो, इसमें कभी अश्रद्धा व कुतर्क नहीं करना। मेरी स्वतः की अनुभूति भी है। परिक्रमा में जहां पर भी श्री हनुमंत लाला जी महाराज का प्राकट्य हुआ है, वहीं पर किसी किसी को श्री महावीर का साक्षात्कार हुआ है। अभी की नूतन घटना अयोध्या जी के श्री राम वल्लभ शरण जी महाराज की है। आप अवध में जानकी घाट पर रहते थे। पहले कथा प्रवचन भी करते थे। फिर तो अपने यहाँ अखंड संकीर्तन होता रहा था। मणिराम जी की छावनी के महंत श्री वैष्णव दास जी महाराज थे। तब वहां श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज ने निवास किया था। उनके गुरुदेव राम वचन दास जी महाराज पौंडी में रहते थे। इन्हीं के दादा गुरु के साधक शिष्य थे विद्यादास जी महाराज, और विद्यादास जी महाराज के साधक शिष्य थे राम वल्लभा शरण जी। महंत वैष्णव दास जी ने स्थान की कुल सत्ता राम वल्लभा शरण जी को सौंप कर कहा था कि आप इस स्थान की व्यवस्था करना। तब बड़ी छावनी के महंत जी से सलाह करके राम वल्लभा शरण जी महाराज ने वैष्णव दास जी महाराज के शिष्य
रामचरण दास जी को महंत बनाकर स्थान सौंप दिया था। श्री विद्यादास जी महाराज के एक शिष्य कल्याण दास जी नाम के थे। उन्होंने छावनी के पास जानकी घाट पर जमीन लेकर राम वल्लभा शरण के नाम पर एक कुटिया अपने भक्ति भाव को लेकर बनवाई और वहीं पर विराजने की प्रार्थना की। तब से राम वल्लभा शरण जी महाराज वहीं पर विराजे थे। श्री विद्यादास जी महाराज और राम वचन दास जी महाराज कुछ ही दिनों के अंतर में साकेत धाम पधारे थे। पश्चात रसरंग मणि जी और सियाराम शरण जी के साथ राम वल्लभा शरण जी महाराज चित्रकूट पधारे थे। तब से सियाराम शरण जी महाराज चित्रकूट में रह गए थे। गोलघाट व जानकी घाट के दोनों राम वल्लभा शरण जी, मांझा के मौनी जी, रूपकला जी महाराज आदि समकालीन हुए हैं। गोलघाट के राम वल्लभा शरण जी के गुरु जानकी वर शरण जी और आपके गुरुदेव युगलानंद शरण जी महाराज गोमती दास और राम वल्लभा शरण जी गुरु भाई थे। कुमुदबेन ने पूछा, सिद्ध संत महात्मा कभी स्वप्न में मंत्र व साधन दीक्षा देते हैं? श्री गुरुदेव ने कहा, हाँ कुमुद, यह बिल्कुल सही बात है, परंतु पूर्व जन्म की तैयारी वाले पात्र को ही ऐसी कृपा प्राप्त होती है। स्वप्न में सिद्ध संतों के दर्शन होने का अनुभव तो कईयों को होता है। सुनो, श्री कबीर जी महाराज ने अभी कुछ साल पहले ही महात्मा श्री गरीबदास जी को स्वप्न में दर्शन दिया था। इससे महात्मा जी के पूर्व के शुभ संस्कार एकदम उदय हो गए। तो स्वप्न में दर्शन करने के पश्चात उनकी हालत बिना जल के मछली की जैसी हो गई। तब पुनः स्वप्न में ही श्री कबीरदास जी महाराज ने मंत्र दीक्षा तथा साधन क्रियाओं का ज्ञान रहस्य के साथ महात्मा जी को प्रदान किए। श्री गरीबदास जी महाराज बड़े अच्छे संत हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर गरीब पंथ चलता है। देखो, ये गृहस्थाश्रमी ही रहे थे। इसी तरह संत श्री पलटू दास जी महाराज को भी सूरत शब्द योग की ऊंची क्रिया श्री कबीर जी महाराज ने स्वप्न में समझाई थी। श्री पलटू दास जी महाराज भी बड़े अच्छे और सिद्ध संत इसी काल में हो गए हैं। अभी की 200 साल के भीतर की बात है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।